Jagudev students, today in the economic class we are taking the revision of the chapter production function and returns to factor. Production function and returns to factor you have studied, so I think you can understand this chapter. Production function जो है it is the relation between input and output. Production function means it is a technical relation between input and output. प्रोडक्शन फंक्शन में हम इनपुट और आउटपुट के रिलेशनशिप्स को बताते हैं. दैट इज इनपुट का मतलब होता है द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड आउटपुट मतलब टोटल प्रोडक्शन वी हैव प्रोड्यूस्ड. सो फॉर प्रोडक्शन वी नीड डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज प्रोडक्शन जो है एक पर्टिकुलर वन पर्सन का काम नहीं है. इफ़ यू वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, अगर आपको प्रोडक्शन करना है, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यू हैव टू अरेंज डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और जैसे कहते हैं इनपुट्स, दैट इज these inputs are divided into two parts, that is fixed factor and variable factor. तो factors of production कितने कौन कौन से होते हैं? like land, labor, raw material, capital, entrepreneur, etc. ये सारे जितने भी factors of production हैं they are known as input, and these inputs are used for output. that is there is a relation between input and output. अब production function is of two type, that is short run and long run. production function दो तरह के होते हैं, short run और long run. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन का मतलब है शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड. दैट इज व्हेन वी आर डूइंग द प्रोडक्शन इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, इट इज नोन एज शॉर्ट रन. और जब हम प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, लॉन्ग टाइम पीरियड है, दैट इज इन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, तो इट इज नोन एज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. सो प्रोडक्शन फंक्शन विल बी टू टाइप, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इज नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर. जबकि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते हैं रिटर्न्स टू स्केल. दोनों में डिफरेंस क्या है कि शॉर्ट रन जो है इट इज फॉर द शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग रन इज फॉर द लॉन्ग पीरियड. एंड शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन यू हैव स्टडीड. सो इन योर कोर्स ओनली शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज देयर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. तो रिटर्न्स टू फैक्टर और रिटर्न्स टू स्केल का मतलब है रिटर्न्स टू फैक्टर इज द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू स्केल इज द लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. बिकॉज ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंड दीज आर दे आर नोन एज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. व्हाई इट इज नोन एज फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर? बिकॉज फिक्स्ड मतलब जो कि फिक्स्ड होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, एंड इट इज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन. शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर चेंज नहीं हो सकते, जबकि वेरिएबल फैक्टर जैसे कि लेबर इट कैन बी चेंज बोथ शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन. दोनों ही पीरियड में वेरिएबल फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिक्स फैक्टर को हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड में. शॉर्ट रन में इट इज कांस्टेंट, इट इज फिक्स्ड. सो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब है इट इज नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. इट इज इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन वी कैन से दैट इट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन. दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन हमें ये बताता है कि व्हेन मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर, देन टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस फर्स्ट एट इंक्रीजिंग स्टेज, देन एट डिमिनिशिंग स्टेज एंड देन डिक्रीजेस. और मार्जिनल प्रोडक्ट ये बताता है कि अगर हम व्हेन मोर एंड मोर ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस, देन इट स्टार्ट डिमिनिशिंग, और उसके बाद वो जीरो और नेगेटिव हो जाता है. सो इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड अबाउट द टीपी एंड एमपी. टीपी और एमपी क्या है? टोटल प्रोडक्ट, दिस इज मार्जिनल प्रोडक्ट एंड दिस इज एवरेज प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन, मार्जिनल मतलब एडिशनल प्रोडक्शन, और एवरेज मतलब पर लेबर प्रोडक्शन की एक लेबर में कितना प्रोडक्शन किया. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में जैसा हमने बताया कि इसमें हम दो फैक्टर हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. अब फिक्स फैक्टर जो है वो फिक्स रहेगा, इट कैन नॉट बी चेंज, जबकि वेरिएबल फैक्टर हम बढ़ाते जा रहे हैं. देखिए यहाँ पर फिक्स फैक्टर फिक्स है, लेकिन वेरिएबल फैक्टर चेंज हो रहा है. और जब फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की आपस में जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, दोनों को मिला के काम करेंगे, जैसे कि फिक्स फैक्टर में सपोज लैंड, हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, उसमें हमें प्रोडक्शन करना है. तो प्रोडक्शन के लिए अभी हमारे पास एक ही लेबर है, तो हमारे पास प्रोडक्शन कम हो रहा है. क्यों? बिकॉज हमारा प्रोडक्शन कम है क्योंकि हमारे पास एक ही लेबर है. जैसे ही हम एक एक लेबर बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि लैंड तो हम बढ़ा नहीं सकते, लैंड इज अ फिक्स फैक्टर, इट इज कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन. वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ा सकते हैं, तो हम एक एक करके अगर लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा. सपोज अगर हमारा प्रोडक्शन 10 है तो इट कैन बी 20, देन इट कैन बी
32, देन इट कैन बी 35. इस तरह से ये बढ़ेगा और एक टाइम आने के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा. इसका मतलब टोटल प्रोडक्शन जैसे जैसे लेबर बढ़ेंगे पहले बढ़ता जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे कांस्टेंट हो जाएगा. मार्जिनल प्रोडक्ट आपका पहले बढ़ेगा, सपोज इट इज 10, और 10 से कितना हो गया 20 हो गया, तो अब एक्स्ट्रा 10 हो गया. फिर इसके बाद देखिए 10 से आपका ये हो गया तो 12 हो गया. इस तरह से आपका मार्जिनल प्रोडक्ट पहले तो बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ये प्रोडक्शन आपका कम होने लगेगा और कम होने के बाद जीरो और नेगेटिव भी हो जाता है. सो अगर हम इसको ग्राफ के थ्रू बताएंगे तो ग्राफ में देखिए आप, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. यहाँ पर हम प्लॉट कर रहे हैं यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. जस्ट लाइक अगर हमने 5 लेबर हम लेते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं टोटल प्रोडक्ट ऑब्लिक मार्जिनल प्रोडक्ट. अब देखिए जब हम शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन में हम टोटल वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे, लेकिन तो फिक्स फैक्टर हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, तो उसकी वजह से हमारा टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो 3 स्टेजेस में बढ़ेगा. देयर विल बी 3 स्टेजेस. पहले हमारा टोटल प्रोडक्शन तेजी से बढ़ेगा, फिर उसके बाद हमारा प्रोडक्शन धीरे धीरे डिमिनिशिंग स्टेज में बढ़ेगा और बढ़ के फिक्स मैक्सिमम हो जाएगा. जितने की हमारे पास लेबर की ज़रूरत है उतना मैक्सिमम हमें मिल जाएगा. उसके बाद हमारा प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसके बाद ये डिक्रीज होने लगेगा. ये हमारा है टोटल प्रोडक्ट. अब मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, पहले जब तक ये हमारा इंक्रीजिंग स्टेज में बढ़ रहा है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट भी धीरे धीरे बढ़ेगा. जैसे जैसे ये डिमिनिशिंग स्टेज में आ जाएगा तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज होने लगेगा. अब अगर जहाँ पर ये मैक्सिमम है टोटल प्रोडक्ट, तो वहाँ पर हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा. एंड इसके बाद देखिए जैसे ये डिक्रीज होगा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव में आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि हमारा जो टोटल प्रोडक्शन है इट विल बी तीन स्टेजेस में बढ़ता है. फर्स्ट स्टेज, देन सेकेंड स्टेज और ये थर्ड स्टेज. टोटल प्रोडक्ट की भी 3 स्टेजेस होती है, इंक्रीजिंग स्टेज, डिमिनिशिंग स्टेज और डिक्रीजिंग. मार्जिनल प्रोडक्ट की भी 3 स्टेजेस होती है, पहली इंक्रीजिंग, फिर डिमिनिशिंग और ये फिर थर्ड है नेगेटिव स्टेज. दैट मीन्स इट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी एंड एमपी कि पहला हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट में बढ़ता है, फिर धीरे धीरे डिमिनिशिंग धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके बाद मैक्सिमम होकर डिक्रीज होता है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ाते जाएंगे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन फिक्स फैक्टर कांस्टेंट है और उसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन तीनों स्टेजेस में एक साथ एक जैसा नहीं बढ़ेगा. पहली स्टेज में तेजी से बढ़ेगा, सेकंड स्टेज में धीरे धीरे बढ़ेगा और थर्ड स्टेज में कम हो जाएगा. एंड मार्जिनल प्रोडक्ट देखिए, जब हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट में बढ़ेगा तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होगा. सेकंड स्टेज में जैसे हमारा टोटल प्रोडक्ट डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा है तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, और जैसे ही टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो रहा है. दैट मीन्स टोटल प्रोडक्ट फर्स्ट इंक्रीजेस, then diminishes and then decreases, and marginal product first increases, then it start decreasing and then it becomes zero or negative. टोटल प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं होता, जबकि मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है, और जब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होता है. सो दिस इज शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, दैट इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न्स टू फैक्टर, या फिर हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी कहते हैं. इसमें डेफिनेशंस है, दैट इज when more and more of the variable factor are combined with the fixed factor, then total product first increases at increasing stage, then diminishing rate, and then decreases. So this is TP and MP in production function.